17 फरवरी 2025 की शाम मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली डेल्टा कनेक्शन फ्लाइट 4819 जब कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। ये उड़ान बॉम्बार्डियर CRJ 900 विमान से संचालित हो रही थी, जो एंडेवर एयर द्वारा उड़ाई जा रही थी, जो कि डेल्टा एयरलाइंस की एक सब्सिडियरी है। लैंडिंग के समय विमान इतनी जोर से टकराया कि उसका लैंडिंग गियर टूट गया और विमान रनवे पर पलट गया। विमान में कुल 80 लोग सवार थे, 76 यात्री और 4 क्रू सदस्य। गनीमत रही कि सभी लोग बच गए, लेकिन 21 यात्रियों को चोटें आईं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हार्ड लैंडिंग के कारण लैंडिंग गियर की एक अहम पुर्जा टूट गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि एयर ट्रैवल कितना नाजुक और जोखिम भरा हो सकता है, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल 21 यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। विमान के पलटने की वजह से रनवे घंटों तक बंद रहा। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा और अमेरिका की NTSB ने मिलकर जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि लैंडिंग गियर के टूटने की वजह थी बहुत जोरदार लैंडिंग। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान की रफ्तार और पिच एंगल दोनों ही बहुत तेज थे, जिससे दबाव सीधा गियर पर पड़ा। हादसे के बाद बॉम्बार्डियर CRJ 900 के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर किया गया। जांच अब भी जारी है, लेकिन एक बात तय है, पायलटों की सतर्कता और तेज रेस्क्यू ने कई जानें बचाईं। कई हफ्तों की गहन जांच के बाद ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा और NTSB ने अपना फाइनल रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में बताया गया कि खराब मौसम, कम दृश्यता और तेज हवा के चलते पायलटों को रनवे सही से दिखाई नहीं दिया। लैंडिंग के समय विमान ज्यादा झुक गया था, जिसे एक्सेसिव पिच कहा गया, और स्पीड तय सीमा से ज्यादा थी। इन दोनों कारणों से लैंडिंग गियर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और वो टूट गया। हालांकि विमान में कोई टेक्निकल फेल्योर नहीं था, लेकिन मौसम और पायलट जजमेंट की गलती ने मिलकर हादसे को जन्म दिया। इसके बाद विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने कई नए कदम उठाए। रनवे लाइटिंग को अपग्रेड किया गया। CRJ 900 विमानों के सिम्युलेटर में हार्ड लैंडिंग ट्रेनिंग जोड़ी गई। पायलट डेसेंट एंगल अलर्ट सिस्टम को अपडेट किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर साबित किया कि हर एक सेकंड, हर एक निर्णय फ्लाइट सेफ्टी के लिए कितना जरूरी होता है। और सबसे खास बात, जिन यात्रियों ने मौत को इतने करीब से देखा, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। हर विमान हादसा सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, वो इंसानों की कहानियां भी साथ लाता है। फ्लाइट 4819 में सवार लोगों के लिए 17 फरवरी की वो रात कभी नहीं भुलाई जा सकती। मार्क डेविस, एक बिजनेस ट्रैवलर, ने बताया, हमने जैसे ही जमीन को टच किया, जोरदार झटका लगा और सब कुछ हिल गया। मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे लगा अब सब खत्म। अमृता घोष, जो अपने बेटे के साथ सफर कर रही थी, बोली, मैं बस अपने बच्चे को कसकर पकड़ रही थी। रनवे पर जब विमान पलटा, हम चिल्ला रहे थे, रो रहे थे,
लेकिन वो जिंदा था, बस यही काफी था। कई यात्रियों को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। कुछ ने महीनों तक फ्लाइट नहीं ली, कुछ ने थेरेपी शुरू की, लेकिन उनमें से कई ने एक बात महसूस की, हम दूसरी बार जन्मे हैं। इस हादसे ने उन्हें जिंदगी की कीमत, परिवार का महत्व और हर पल के मूल्य का एहसास कराया। एक छोटी सी फ्लाइट थी मिनियापोलिस से टोरंटो तक, लेकिन फ्लाइट 4819 की कहानी एक सबक बन गई पूरी दुनिया के लिए। एक CRJ 900 जो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही था, लेकिन कुदरत के सामने और इंसानी फैसलों के सामने वो भी चूक गया। वो रनवे, वो रात, वो झटका जिसने 80 जिंदगियों को हिला दिया। पर यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये था एक चमत्कार, क्योंकि कोई जान नहीं गई। ये था साहस पायलट्स का, क्रू का, बचाव टीम का, और ये था एक यादगार बदलाव जिससे भविष्य की उड़ानों में सुधार आया। फ्लाइट 4819 अब सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक गवाही है कि टेक्नोलॉजी, इंसानियत और उम्मीद जब मिलते हैं, तब हादसे इतिहास बन जाते हैं और जिंदगियां आगे बढ़ती हैं।